नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि, शुक्र के घर की राशि है। और यहाँ 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शुक्र के घर की राशि और यहाँ परिवर्तन राजयोग। शुक्र भी अपनी राशि में यहाँ विराजमान होने वाला है, सूर्य भी राशि परिवर्तन करने वाला है। तो आपकी जो राशि कुंडली है वो क्या आपको देने वाली है या फिर छीनने वाली है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये है आपकी राशि वृषभ राशि। गुरु चल रहा है सेकंड हाउस में, 12-13 साल में एक बार आता है। राहु चल रहा है दसम स्थान में, 18 साल में एक बार आता है 10th हाउस में। केतु भी 18 साल में एक बार आता है। मंगल चल रहे हैं यहाँ 11th हाउस में, 1.5 साल में एक बार 11th हाउस में आता है। शनि चल रहे हैं 11th हाउस में, 30 साल में एक बार 11th हाउस में आता है। बुध चल रहे हैं मीन राशि में, 12 महीने में एक बार आता है मीन राशि में यहां बुध। अभी बाकी रह गए शुक्र। शुक्र यहां चल रहे हैं 12th हाउस में, ये भी साल में एक बार आते हैं 12th हाउस में। हर हाउस में पास करने को उसको एक साल लगता है करीबन करीबन। यहां सूर्य चल रहे हैं मीन राशि में, वो भी साल में एक बार आते हैं 12th हाउस में। तो सबसे पहले राशि चेंज करेंगे। 11 तारीख को बुध ऑलरेडी चेंज करके आ गए मीन राशि में। फिर इसके बाद सूर्य का नंबर आएगा 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को सूर्य यहां 12th हाउस से निकलकर सन आएंगे, 11वें स्थान से निकलकर वो आएंगे यहां 12th हाउस में सूर्य के साथ। सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, मेष राशि का उच्च का सूर्य। और यहां सबसे बलवान योग बन गया है आपका दोस्तों, बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग। ये गुरु और ये बुध, ये दोनों 11 अप्रैल से टिल टू 30 अप्रैल तक परिवर्तन नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में आप अगर मेल हो, आप शादीशुदा हो, आपकी जन्म कुंडली में अगर परिवर्तन राजयोग है तो बहुत गुड और बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है, आपकी वाइफ की कुंडली में आप शादीशुदा हो, तो आपकी वाइफ की कुंडली के भी ग्रह आपको लगेंगे। परिवर्तन नामक महाराजयोग को मैंने बहुत बहुत अभ्यास किया है दोस्तों इसके ऊपर। अगर आपकी वाइफ की कुंडली के अंदर भी नहीं है लेकिन आपके बच्चों की कुंडली के अंदर आया हुआ है वो परिवर्तन नामक राजयोग, तो भी इसका फल आपको मिलेगा, आपके पूरे परिवार को मिलेगा, आपकी वाइफ को मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। इतना जबरदस्त ये परिवर्तन नामक राजयोग काम करता है। हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली में 3 परिवर्तन राजयोग है। ये तो एक ही है बुध और गुरु का, और उनकी कुंडली में समझ लीजिए चंद्र और मंगल का हो गया, फिर तीसरा हो गया शनि और शुक्र का। इस हिसाब से 3 राजयोग, 3 परिवर्तन बने हुए हैं। तो यहां हमारे रूलिंग होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी की कुंडली में 2 राजयोग है। एक क्लार्क की नौकरी करने वाले बैंक के अंदर आज इतने बड़े होम मिनिस्टर पद पे बैठे, बहुत बड़ी बात है ये। ग्रहों का खेल देखिए आप। यहां साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी की कुंडली में 2 परिवर्तन राजयोग हैं। हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन जिनका नाम बड़े लेवल पे आता है, हमारे मोदी साहब, इनकी कुंडली में भी परिवर्तन राजयोग है। तो ये परिवर्तन राजयोग कुंडली में बहुत बड़े धन लाभ की यहाँ बौछार कर देता है। तो परिवर्तन का मतलब होता है जीवन में परिवर्तन लाना, एक्सचेंज, आपके जीवन में चेंजेस आना। आप जो काम कर रहे थे उसको उठा के आपको दूसरी जगह पे बिठा के आपको बड़े पद पे बिठा देना, ऐसा राजयोग है। हमारे अजय देवगन साहब की कुंडली में परिवर्तन राजयोग है। बहुत सारे साउथ के सुपरस्टार, साउथ के हीरो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेस टाइकून की कुंडली में हमने ये योग पाया हुआ। तो कुंडली में चेंजेस आ जाते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है, बदल जाती है। आपने देखा होगा कि वो मामूली एक काम करते थे, मामूली एक ठेला चलाते थे, ऑटो चलाते थे, कंडक्टर,
हमारे रजनीकांत साहब कंडक्टर थे बस में, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े लेवल पे होंगे। अगर एक बार सोचा भी होगा तो होगा कि चलो भाई मुझे एक्टिंग में शौक है, लेकिन ये पद पे बैठना बड़ी बात है। तो बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग आपके लिए बड़ा धन लाभ ला सकता है। खास करके 2 नंबर का सेटिंग यहाँ बड़े लेवल पे आपका हो सकता है। सीधे सीधे यहाँ पैसे नहीं आएंगे, थोड़ा आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उल्टा सुल्टा यहाँ गेम खेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ राहु आपका 10th हाउस में है और 11th हाउस में शनि चल रहा है। और शनि किसके साथ आ जाएगा? गुरु के साथ। तो यहां गुरु शनि की जब युति बनती है, कंजक्शन होता है, तो ये 2 प्लैनेट्स इस हिसाब का निर्माण करते हैं कि भाई थोड़ा सेटिंग हमको 2 नंबर से कर सकते हो आप। कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ों से आपका सेटिंग हो सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट, बैंक से रिलेटेड अगर आपका कोई गफला है तो अभी टाइम है ये सेटिंग करने का। जब वो प्लैनेट्स आता है तो सामने वाला आपकी बात में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं सेटिंग कर देगा, ऐसा यहाँ पॉइंट बता रहा है। सिक्के का हमेशा 2 पहलू होते हैं, ये एक पहलू की बात हो गई। दूसरे पहलू की बात करेंगे तो यहाँ मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं संभालना भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं गेम आपकी उल्टी हो सकती है अगर जन्म कुंडली में ग्रह अभी आपको साथ नहीं दे रहे हैं, दशा अंतरदशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम आपके बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल से, जीएसटी, इनकम टैक्स, आईडी डिपार्टमेंट से, ईडी से यहाँ प्रॉब्लम आपको बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे भी यहाँ ग्रह निर्देश कर। लेकिन 20 तारीख से फिर शुक्र अपनी राशि चेंज करके यहाँ आ जाएंगे। दोस्तों ग्रह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेन आपकी कुंडली के ऊपर मेन दारोमदार रहेगा। इसीलिए यहाँ 2 पहलू में बात करनी पड़ी है। सिक्के के 2 पहलू में सोचना पड़ता है। जब ग्रहों की बात करते हैं, जब प्रेडिक्शन करते हैं, तो दोनों को इस मद्देनजर रखना पड़ता है। तो यहाँ ग्रह शुक्र जब 20 तारीख को यहाँ आएगा खुद अपनी राशि में, तो थोड़ी ताकत, साहस, हिम्मत आपके अंदर आएगी। फिर आपका कुछ वजन पड़ेगा। कब? 20 तारीख के बाद। फिर भी आपको कहीं ना कहीं संभालना तो पड़ेगा। अगर आपके ग्रह सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, आपका जन्म का शनि मेष राशि का है या राहु आपका मेष राशि का है, जन्म का मेष राशि का शनि या मेष राशि का राहु या फिर मेष राशि का मंगल, ये 3 है, तो यहाँ सिचुएशन बिगड़ सकती है। बहुत संभल के चलना पड़ेगा। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन डिपेंड है कि दूसरे ग्रह आपके कैसे बैठे, कौन सी रेमेडीज, कौन सा उपाय उसके अंदर करना है। उपाय करना बहुत जरूरी है, रेमेडीज से सब चीजें सॉल्व होती है। हमने देखी हुई है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन लोग समझते नहीं है। बस लोगों को लगता है ये सब चीजें फालतू है, कुछ भी नहीं है, कुछ रेमेडीज से कुछ नहीं होता है। ताला है तो उसकी चाबी भी है, उसका तोड़ भी है। जो समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर समस्या आई है तो उसका सॉल्यूशन है। तो यही है ग्रहों का खेल। तो बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना है। ग्रह एक साइड से सपोर्ट भी करेंगे और एक साइड से कोई ऐसी गेम बन जाएगी जो आपको ऊपर से नीचे फेंक सकती है, सभी गिनती आपकी उल्टी कर सकती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर भी एक रेमेडीज बताता हूं आपको शनि से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ शनि यहाँ गेम खेल सकता है पूरी। शनि को आप कम मत आगे, शनि सबको यहाँ मात करने वाला प्लैनेट है। राहु केतु का भी कुछ नहीं चलता है शनि के सामने। जब वो एंटर होते हैं, उनकी जब गेम शुरू होती है, क्योंकि शनि मतलब सात्विक, जिसका माइंड बहुत सात्विक है, वही सब गेम खेल सकता है। शतरंज का खिलाड़ी जिसको बोलते हैं बादशाह, इनकी जो शतरंज के जो बड़े बड़े प्लेयर्स है विनिंग, हमारे आनंद साहब बहुत बड़े, तो इनकी कुंडली में शनि का हमने प्रभाव देखा। सभी कुंडलियों में शतरंज के जो बादशाह है
शनि ही सब सात्विक का गेम खेल सकता है। तो शनि का उपाय क्या करना है, आपको 11 चप्पल का दान करना है, बूट या चप्पल, शूज या चप्पल, कोई भी चप्पल ले लीजिए, खास करके चमड़े का हो तो बहुत बढ़िया है, और चमड़े का बूट शूज हो तो भी बढ़िया है। 11 लोगों को आपको दान करना है। बने तो निम्न कक्षा के लोगों को दीजिए, आपसे जो छोटे हैं उनको भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब को ही, ऐसे भी किसी को आप जाके भाई गिफ्ट कर दीजिए, भाई ये मेरे हमारे स्टाफ है, आज उनको दे दिया, आज उनको दे दिया, या कोई वॉचमैन को दे दिया, या हमारे वहाँ माली आता है उसको दे दिया, किसी को ड्राइवर को दे दिया, XYZ। 11 चप्पल या शूज का दान करना है आपको शनिवार के दिन। बहुत चीज़ें बदल जाएगी, आपकी फेवर शुरू हो जाएगी। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।